नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत भले चंगे हैं और मालिक की पूरी कृपा आप पे हो रही होगी और आपका विवेक ऐसे जाग रहा होगा जैसे बुझे हुए दीपक को कोई दूसरा दीपक आके जला जाता है। आप पूरे चमक रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, कई लोग मुझे पूछते हैं, मैसेज आते हैं कि आप इतनी देर देर में क्यों पोस्ट करते हो, इकट्ठी कर दिया करो ना, एक एक दिन में 3-3 4-4 पोस्ट कर दिया करो, हम तरस रहे हैं ज्ञान समझने को। ज्यादा नहीं तो रोज 2 कर दिया करो, अरे रोज 1 ही कर दिया करो। दोस्तों, एक बात अच्छी तरह समझ लो, जैसे 8वीं और 10वीं क्लास के जो सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ज्यादा से ज्यादा कितने लेसन होते हैं उसमें? 15, 18, 20, इससे ज्यादा तो नहीं होते अध्याय। दोस्तों, मान के चलो कि 20 अध्याय होते हैं, तो दोस्तों 20 अध्याय तो एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के 20 लेसन 20 दिन में कवर कर सकता है। वो एक दिन में एक अध्याय खत्म कर सकता है। आपको 20 दिन में वो खत्म करके पढ़ाई आपकी 21वें दिन आपका एग्जाम ले सकता है। यानी आपको 21 दिन के अंदर ही, मान के चलो कि 10 सब्जेक्ट हैं तो 21 और 10 31, यानी एक महीने में आप एक क्लास पार कर सकते हो। 12 महीने यानी एक साल में आप 12 क्लासें पार कर सकते हो। सोचो, लेकिन फिर भी आपको वही 20 लेसन एक साल तक पढ़ाए जाते हैं। आप समझना इस बात को, क्यों पढ़ाए जाते हैं एक साल तक? ताकि आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं एग्जाम से पहले पहले। अगर 20 दिन पढ़ाई करवा के 21 दिन एग्जाम ले लिया जाए ना 21वें दिन, तो 99% बच्चे फेल हो जाएंगे, क्योंकि टीचर ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उसने तो पढ़ा दिया। अब बच्चों की बुद्धि अपने अपने लेवल की होती है। किसी को कैच करने में 1 पल लगता है, किसी को कैच करने में 1 साल लग जाता है। तो टीचर हमेशा सब बच्चों को देख के आगे बढ़ता है। इसलिए उस 20 लेसनों को पढ़ाने के लिए पूरा 1 साल दिया जाता है, ताकि आप सवाल पे सवाल कर सको, अपने संशय भरम खत्म कर सको, हर चीज आपके दिमाग में फिट हो सके, ताकि अंत समय में पेपर के दिन आपको गुरु की भी जरूरत ना पड़े। इसलिए आपको पूरा 1 साल दिया जाता है। तो आप मुझसे यह निवेदन ना किया करें कि आप रोज वीडियो डालो या फिर रोज आप 2-3 डालो। दोस्तों, जो मैं डाल रहा हूं उसको 2-3 दिन आप याद करो, समझो उसको, नहीं तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली स्थिति बन जाएगी, किसी काम नहीं आएगा। हर बंदा मुझसे यह पूछता है ईमेल पे कि वो सारनाम क्या है, वो सारनाम क्या है। दोस्तों, पहली ऑडियो से ही मैं बताता आ रहा हूं कि वो सारनाम क्या है। अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं यही बोल पाऊंगा कि सारनाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। इसको समझो, मैं भाग भाग के पहली ऑडियो से बता रहा हूं कि वो सारनाम क्या है, सारनाम क्या है, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। जो समझ गए हैं वो तो मालिक के बहुत प्यारे हंस हैं, विवेकी पुरुष हैं, लेकिन जो नहीं भी समझे हैं वो भी विवेकी हो जाएंगे, फिक्र मत कीजिए आप। क्योंकि बार बार अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, ज्यो रसरी आवत जात ते सिल पे पड़े निशान। तो फिक्र मत करो दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करो। कई लोग कहते हैं कि हां, ये वाणी आपने बोली, सार शब्द हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वो सार शब्द तो कबीर साहब ने भाग के दिया है, बोल के दिया किसी को भी। तो आप तो कहते हो कि वो बोलने में नहीं आता, इसका मतलब आप मूर्ख हो, आप समझ नहीं पाए। दोस्तों, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बार। कोई भी मंत्र है जो गुरु बोलता है, कुछ भी बोला, मान के चलो कि गुरु ने बोला कलिंग। अब दोस्तों, इसमें समझने वाली क्या बात है? गुरु ने बोला कलिंग, मैंने सुना कलिंग, मैंने जपा कलिंग, इसमें समझने वाली तो बात ही कोई नहीं है। तो इसमें भाग सुना के इसको समझने वाली बात ही कोई नहीं है, तो जीव मूर्ख कैसे हुआ?
इसको पकड़ना है दोस्तों, बहुत गुप्त भेद है इसमें। जो इसको समझ जाएगा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। कबीर साहब कह रहे सार शब्द हम भाख सुनाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, यानी कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा। 33 अरब ज्ञान भाखा, क्या समझाने के लिए? उस अबोल शब्द को समझाने के लिए। बीजक में भी बोला, कितना बोला, शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विदे, जीवा पे आवे नहीं निरख परख कर ले। अब इसमें क्या रह गया समझने को? साफ बोल दिया कि जीवा पे आवे नहीं, गुरु जीभ से देगा अगर तो नहीं लेना। होठ कंठ लागे नहीं जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो है हंस हमार। अब बोल दिया ना उन्होंने कि होठ कंठ लागे नहीं, लेकिन मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वो फिर उन नामों को जप रहा है जो होठ कंठ से बोले जाते हैं। इसका ये सार है। लेकिन मूर्ख गुरु वाणी को गलत तरीके से पेश करके जीवों को मूर्ख बना देते हैं। इसको समझना है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ गए हो। सार शब्द हम भाग सुनाया, यानी कि सार शब्द की महिमा मैंने 33 अरब ज्ञान में भाग भाग के सुना दी। लेकिन ये अज्ञानी जीव उस शब्द को नहीं समझ पाया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, जहां भी समझने समझाने वाली बात होती है वहां पर या तो कोई पहेली होती है बूझने के लिए, या फिर कोई इशारा होता है जो सामने वाला नहीं समझ पाता है। अगर कोई मंत्र की बात चल रही है तो दोस्तों वहां पे समझने की कोई जरूरत ही नहीं होती। जो गुरु ने दे दिया वो आपने सुन के जपने लग जाना है, रटने लग जाना है, तोते की तरह। जैसे तोते को आपने एक मंत्र दे दिया हरियम, अब तोते ने उसको समझना नहीं है कि उसका क्या मतलब होता है, अब वो रटने लग जाएगा तोते की तरह, हरियम हरियम हरियम। तो कबीर साहब ने ये नहीं बोला कि मैंने उसको भाग के सुनाया और तू समझ नहीं पाया। नहीं, अगर कबीर साहब भाग के सुनाते तो उसमें समझने वाली तो कोई बात ही नहीं रह गई थी। गुरु ने भाग के सुनाया, मैंने सुन के उसको रटना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर कबीर साहब भेद की बात कर रहे हैं कि मैंने उस वाणियों के द्वारा उस भेद को उजागर करने की लाख कोशिश करी, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो दिक्कत यहां पे है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस ज्ञान को, इस निर्मल ज्ञान को ये सोच के मत समझो कि मैं किसी के गुरु की बुराई कर रहा हूं या मैं किसी के गुरु को नीचा दिखाना चाहता हूं। अरे गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, लेकिन शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। माथे के मोर का मतलब कि जैसे किसी लड़की की शादी होती है तो बहुत से लोग आते हैं शादी में, दूल्हे के साथ उसके यार दोस्त भी आते हैं, खूब सज धज के आते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आते हैं, इत्र लगा के आते हैं, बढ़िया से बढ़िया चश्मा लगा के आते हैं, यानी कि कोई भी कमी नहीं होती है, पूरे बन-ठन के आते हैं। लेकिन फिर भी जो लड़की होती है वो केवल और केवल अपने पति के गले में ही वरडाला डालती है जिसके सिर पर मोर होता है। मोर क्या होता है? शादी का सेहरा टाइप एक मुकुट होता है। तो ऐसे ही सारे गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी बात है ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसमें से हमने वो गुरु चुनना है जो शब्द विवेकी पारखी हो, नहीं तो हमारा काम नहीं बनेगा। इसी तरह गुरु मेरे सभी बड़े, सब गुरु ज्ञान दे रहे हैं, सब गुरु मीट मांस बकरी मुर्गी अंडा दारू सब कुछ छुड़वा रहे हैं। मेरे गुरु महान हैं जो कम से कम एक इंसान को, जो जानवर बना हुआ था उसको इंसान तो बनाया। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी वो मुक्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सार शब्द नहीं है। दिक्कत यहां पे है।
इसलिए कह रहे हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित वंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। जो गुरु आपको सार शब्द का लखाव करा दे वही सतगुरु है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। सोई गुरु पूरा कहाए, जो दो अक्षर का भेद बताए। तो इसको समझना है दोस्तों। जैसे पिछले भजन में आपको बताया था कि दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। वो कबीर खसम को खोजो। इसी को कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर अक्षर दो भाख, होगा खसम तो लेगा राख। अब देखना दोस्तों, यहां पे सोचना इस बात को कि मलूक दास जी कह रहे हैं कि कबीर खसम है, कबीर को खोजो, और कबीर साहब कह रहे हैं खसम वो है जो दो अक्षर का भेद बताए। समझना इसको। कहे कबीर अक्षर दो भाख, गुरु की महिमा बता रहे हैं कि ऐसा गुरु ढूंढ ले जो दो अक्षर को भाख के समझाए कि कौन सा अक्षर मुक्ति का दाता है और कौन सा अक्षर बंधन में डालता है। बंधन वाले अक्षरों को छुड़वा दे और मुक्ति वाले अक्षर का लखाव करा दे। इसी को बाबा नानक कहते हैं, जेतु पढ़िया पंडित बिन दो आखर दो नामा। दो आखर यानी एक 52 अक्षर और एक आत्म अक्षर। इन दोनों को जब तक तूने नहीं समझ लिया पंडित, बिन दो अक्षर दो नामा। दो नामा कौन सा? एक सतनाम और एक असत नाम। एक झूठा नाम, कृत्रिम नाम, मैन मेड नाम, और एक सेल्फ मेड नाम। प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। अब वो गुरु क्या करेगा? इन दोनों अक्षरों में से, इन दोनों नामों में से एक छुड़वा देगा जो असत्य है, असार छुड़वा देगा और सार लखा देगा। गुरु तो ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथा उड़ा देगा और सार को लखा देगा। तो इसको गहराई से समझना है दोस्तों, क्योंकि इसको समझे बिना आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। 52 अक्षर जब तक नहीं खत्म हो गए आपके दिमाग से, आपके मन से, तब तक आप मुक्त नहीं हो। जब 52 का टूटे डोरा सहजे छूटे, काल झकोरा फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, और सार शब्द में रहे समाए। उस शब्द में सुरती समाएगी और फिर उसको कोई अलग नहीं कर सकता। अरे सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। कौन से शब्द में समाए? उस सार शब्द में समाए। वो सार शब्द कोई मंत्र नहीं है कि उसको जप के कोई और मिलेगा तीसरा आपको। वो सार शब्द ही सतपुरुष कहाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वही सार शब्द सतनाम है, वही अखंड नाम है, वही सच्चा नाम है, वही रियल नेम है, वही गॉड्स नेम है। उसके अनंत नाम रख दो, लेकिन वस्तु वो एक ही है जिसको शब्द गुरु कहा जाता है। शब्द गुरु, सुरत, धुन, चेला। देह गुरु नहीं है, शब्द गुरु है, और उसका चेला कौन है? जो उस धुन को सुने। सुरत, धुन, चेला। सुरती जब उस धुन को सुनती है, वही असली चेला है।
वो चेला नहीं है जो केवल भेष धारण करके कबीर पंथ में आ गया और मीट मांस दारू अंडा सब खा पी रहा है। वो चेला नहीं है, वो नाम का चेला है, काम का चेला नहीं है। तो इसको समझना है दोस्तों, बात जरा सी वरना 84। अभी समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद कोई 84 लाख जून में ऐसी देह नहीं मिल पाएगी जिसमें ज्ञान को समझ पाओ। और इन नकली गुरुओं ने आप लोग को हमेशा यूज किया अपने आप को पावरफुल दिखाने में कि मेरी इतनी संगत है, मेरे इतने करोड़ मेरे फॉलोअर हैं, मेरा सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, ये भरमजाल है। जिस गुरु के पास बहुत कम शिष्य हो, असल में वहां पर सही ज्ञान मिलने की उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि वो इतना दिव्य ज्ञान दे रहा है, इतनी ऊंची पढ़ाई करवा रहा है कि सब लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। जहां पर ज्यादा भीड़ दिखाई दे आपको, समझ जाना वहां पे इतना सस्ता ज्ञान मिल रहा है कि बच्चे बच्चे के समझ में आ गया। इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। कैसे है, उदाहरण देता हूं आपको। आप एक कॉपी लेके निकलना अपने घर से और हर घर में जाकर बस ये पूछना कि यहां पर 5वीं पास कौन कौन है। दोस्तों, हर घर में आपको बच्चों के अलावा जो LKG UKG में है, हर बंदा आपको 5वीं पास मिलेगा। आपकी 50 हजारों लाखों कॉपियां भर जाएंगी नाम लिख लिख के। और फिर आप निकलना दोबारा रजिस्टर लेके और पूछना कि 10वीं पास कौन कौन है। दोस्तों, आपको उनमें से आधे लोगों के नाम मिलेंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, जो दादी है, दादाजी हैं, वो 5वीं 7वीं पढ़े होते थे, 8वीं पढ़े होते थे, उनका नाम वहां पे नहीं लिखा जाएगा। यानी कि अब वो संख्या और कम हो गई। दोस्तों, फिर दोबारा निकलना और ग्रेजुएशन वाले लोगों का नाम लिखना शुरू करना। दोस्तों, ये संख्या घटकर 20% रह जाएगी। और दोस्तों, फिर निकलना अब PhD वाले लोगों का या CA या डॉक्टर जो है उनका नाम लिखना शुरू करना। दोस्तों, 40, 50, 60 नाम लिखने के बाद पूरे शहर में आपको इससे ऊपर नहीं मिलेंगे। और उससे भी ऊपर जाना है दोस्तों, साइंटिस्ट ढूंढना। साइंटिस्ट ढूंढना जो MBBS MD करके DM कर रहे हैं, जो कर चुके हैं DM। दोस्तों, पूरे शहर में एक DM भी नहीं मिलेगा आपको। MBBS डॉक्टर मिल जाएंगे, MD भी मिल जाएंगे आपको गली गली में बैठे, लेकिन DM इंडोक्राइनोलॉजी, DM न्यूरोसर्जन, DM न्यूरोलॉजी, ये कुछ गिने चुने लोग ही मिलेंगे आपको। एक दो, इससे ज्यादा नहीं। कोई बड़ा शहर हो तो वहां पर लाखों की भीड़ में कोई 10, 20, 25, इससे ज्यादा नहीं। वो भी वहां पर जहां पर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हो, जैसे PGI है या एम्स है, वहां पे आपको मिलेंगे। वरना पूरे शहर में 1 या 2 से ऊपर नहीं होते, और छोटे शहरों में तो 1 भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 5वीं क्लास की भीड़ ज्यादा है तो वो ज्यादा बड़े ज्ञानी हो गए हैं, और जो DM है वो एक है केवल शहर में, जो साइंटिस्ट है वो एक है पूरे प्रदेश में, तो वो अज्ञानी है क्योंकि उनकी गिनती कम है। गिनतियों में तोलते हैं ज्ञान को कई लोग। हमारे गुरुजी के पास इतने चेले हैं, इतने 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। अरे, तुम्हारे गुरु का ज्ञान इतना सस्ता है। संडे मार्केट में इतनी भीड़ होती है कि चलने को रास्ता नहीं होता वहां पे, लेकिन सामान क्या मिल रहा होता है? 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए का। इसलिए वो सबकी पहुंच में है, भीड़ है वहां पे, क्योंकि वहां पे विवेक नाम की चीज नहीं है। और किसी हीरे की दुकान पे जाना जहां पे करोड़ों रुपए की हीरे पड़े हैं, दोस्तों, दिन में कोई एक ग्राहक आता है वहां पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर बंदे कम हैं तो वो बहुत लो कैटेगरी ज्ञान है।
दोस्तों वो ऐसा ज्ञान है कि उसको समझने के लिए इतनी महीन बुद्धि चाहिए, इतना विवेक चाहिए कि एक आदमी में वो विवेक पैदा हो ही नहीं सकता बिना गुरु की दया के। इसको समझो। तो दोस्तों, जो मैंने कर नैनो दीदार महल में प्यारा है बनाई थी ऑडियो, उसको मैं चाहता हूं कि आप पूरे एक हफ्ता उसको सुनते रहो, क्योंकि वो ज्ञान जब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगा, जब तक आप आगे की बात नहीं समझ पाओगे। बार बार सुनो उसको, लगातार सुनो उसको, ऐसा मन में बसा लो कि आप ये ऋण विण के चक्कर से छूट जाओ कि हमने गणेश को ऋण देना है, हमने ब्रह्मा को ऋण देना है, हमने विष्णु को ऋण देना है। अरे तुमने लिया क्या है उनसे भाई? क्या तुम काम ना करो तो तुम्हारे घर में कुछ आ रहा है क्या? कोई दे रहा है क्या? अरे तुम खुद ही तो मेहनत कर रहे हो। और बात है ऋण की, तुम तो कैदी हो यहां पे। क्या कैदियों से उस कमरे का किराया मांगा जाता है जिस कमरे पे उनको ठहराया जाता है? क्या उनको उस रोटी की कीमत देनी पड़ती है जो उनको पूरे दिन काम करवा के जो फीकी दाल और सूखी रोटी खिलाई जाती है? वो मुर्गियां जो कसाई के बाड़े में बैठी हैं बाहर कटने के लिए, क्या उनसे कसाई पैसे मांगेगा कि इतने दिन मेरे बाड़े में पड़ी रही तू, इसका किराया दे? अरे उस कसाई ने अपने लिए तुम्हें बाड़े में कैद कर रखा है। जब ग्राहक आता है उसी वक्त काट देता है, सारा पैसा वो उसमें पूरा कर लेता है ग्राहक से। तो इस भरमजाल से निकलो दोस्तों, निकलो, अभी समय है, निकल सकते हो। कबीर साहब का नाम इतना समर्थ है कि उसका एक पल अगर सिमरण कर लिया जाए तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी महिमा क्या होगी। एक पल नाम कबीर का जो दादू मन चित लाए, जो हस्ती के असवार को ये स्वान काल नहीं खाए। दोस्तों एक बार उस अवस्था को एक सेकंड के लिए भी अगर आपने प्राप्त कर ली तो आप निडर हो जाते हो मौत से। आप उस अवस्था को एक बार भी प्राप्त कर लो तो आपके मन बुद्धि से सारे भ्रम निकल जाते हैं। लेकिन वो तभी निकलेंगे दोस्तों जब आप अपना विवेक लगाना शुरू करोगे। पकी पकाई आपको दी जाएगी, लेकिन कम से कम इतना तो विवेक लगाओ कि उस दाल में कीड़े ना हो, उस रोटी में कंकर ना हो। इतना तो विवेक लगाना है ना आपने। पकी पकाई देने को हम तैयार हैं, सब दे रहे हैं पकी पकाई, हर गुरु पकी पकाई दे रहा है आपको, लेकिन फिर भी आपने विवेक करना है कि किस में दाल में कीड़े हैं और किसकी रोटी में कंकड़ है। तभी आप निर्णय कर पाओगे कि सत्य असत्य क्या है। हर गुरु ज्ञान दे रहा है, हर गुरु, और फ्री में दे रहा है आपको, लेकिन ज्ञान की परख करनी आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों बहुत जल्दी अगली ऑडियो डालूंगा मैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है कि, तब तक आप उसको सुनते रहिए, ज्ञान में रहिए, विवेक लगाते रहिए और मालिक पे हमेशा भरोसा बनाए रहिए। केवल एक ही खसम है हमारा और वो है सतगुरु कबीर साहब, और किसी खसम की हमें जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा और उम्मीद करूंगा, मालिक से दुआ करूंगा कि आपका जीवन शांतिमय रहे और विवेक आपका बढ़ता ही बढ़ता चला जाए, इतना बढ़ जाए कि आप एक पल में नीर और शीर का निबेड़ा करके आप परमहंस बन जाओ। तो दोस्तों विदा चाहूंगा मैं। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी की, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की। आप सबकी सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।